का हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल कार्यक्रम हुआ। हमारे कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति थी और उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी और हमारे उत्तराखंड का जो हमारा नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी नीतियों से जनता संतुष्ट है। कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूं कि आज जब वो यहां पर परिवर्तन की बात करते हैं और परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो वे लोग उस समय कहां थे जब यहां पर कोरोना की स्थिति थी। जब जी ने घोषणा भी की है, हमारी कलियर विधानसभा में यहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण भी कलियर में हो रहा है। कलियर में एक अभी नव हॉस्पिटल के निर्माण की प्रक्रिया में ज़मीन भी उसमें आवंटित हो चुकी है, वो काम के लिए तैयार हूँ। और ये जो कलियर विधानसभा है, यहीं पर मेरा निवास है, यहीं मैं रहता हूँ और पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। मेरा अच्छा परिचय है और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत समय से, लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चुनाव लड़ूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कलियर विधानसभा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहां पर हुआ है कलियर विधानसभा को लेकर, और कलियर विधानसभा में तैयारी में है बीजेपी इस बार शायद इसको जीत कर ही रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अंकित आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित सर, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। प्रबुद्ध जन सम्मेलन सर, क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमें 2022 में इस विधानसभा को जीतना है और मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं का स्वभाव है। हम कोई आज मेहनत नहीं कर रहे। जिस दिन से पूरे के पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, मेहनत ही उसका स्वभाव है। इस बार हम ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा को, कलियर विधानसभा को हमें जीतना है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल कार्यक्रम हुआ। हमारे कार्यक्रम में प्रबुद्ध जन सम्मेलन ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति थी और उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि माननीय मोदी जी और हमारे उत्तराखंड का जो हमारा नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी नीतियों से जनता संतुष्ट है और उनकी नीतियों को लेकर के ही आज यहाँ इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की है। और इस कार्यक्रम के द्वारा आगामी जो चुनाव है, उस चुनाव का दरवाज़ा यहाँ से खोला जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से आपकी सरकार है, लेकिन आप लोग बहुत मेहनत करने पे लगे हुए हैं। यही विधानसभा नहीं, बहुत सारी विधानसभाओं में इतनी मेहनत क्यों? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आपके अगेंस्ट हो सकती है? बहुत सारे मुद्दे जनता भी बना रही है, विपक्ष भी बना रही है, लगता है आपको ऐसा? हम कांग्रेस की तरह निकम्मे नहीं हैं, हम बरसात के मेंढक नहीं है कि जिस वक्त काम होगा उस वक्त हम बाहर निकल के आएंगे। मैं कांग्रेस वालों से सवाल करना चाहता हूं कि आज जब वो यहां पर परिवर्तन की बात करते हैं और परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो वे लोग उस समय कहां थे जब यहां पर कोरोना की स्थिति थी, जब कोरोना की दूसरी लहर थी, कोरोना की पहली लहर थी। उस समय कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता हमें कहीं पर भी किसी भी काम को करते हुए नहीं मिला। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने सबसे ज़्यादा कोरोना के समय में सेवा के कार्य किए। और अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को खोया तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी थी। इसलिए मेहनत करना और उस मेहनत को करके खाना, ये हमारा स्वभाव है। हम लोग एक और सवाल लेना चाहूँगा। मुख्य वक्ता बोल रहे थे कि भाई ऑक्सीजन जो प्लांट हैं उनके उद्घाटन हो चुके हैं, भाई लग चुके हैं, तो ये तो शायद मानना होगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी से भी कोविड-19 में डेथें हुई हैं, क्योंकि ये मुख्य वक्ता ने अभी कहा। तो इस बात को तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि संसद में भी भाई बोला गया कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्लांट अब लगे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं आप लोगों की। देखिए, वो जो कोरोना का जो समय था, वो इतना त्रासदी का समय था, इस प्रकार का काल था कि उस समय ये समझना बड़ा मुश्किल था कि आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। आपने देखा होगा कि चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन रहा हो, चाहे ऑक्सीजन रही हो, चाहे मास्क रहा हो, चाहे सैनिटाइज़र रहा हो, यहाँ तक कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ थी उनकी भी कहीं ना कहीं कमी हुई। और वो जो कमियाँ हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए और उन कमियों को त्वरित कार्रवाई करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट्स का उद्घाटन, ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं वो लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और उसी प्रक्रिया के तहत अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर एम्स में
32 प्लांटों का उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं, अब एक भी कमी ऑक्सीजन की हमारे यहाँ बिल्कुल भी कमी नहीं है। और उस समय भी कोरोना के समय में 2-3 दिन का फेस रहा था कि जिस समय, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन को एकदम से पता नहीं था कि भाई, हम किसी को भी नहीं पता था कि इसमें क्या होने वाला है, तो उस समय थोड़ी सी इस बात की वो महसूस हुई थी, लेकिन धीरे धीरे कवर किया उसको। अच्छा, मैं कलिया विधानसभा को एक और सवाल लेना चाहूँगा सर। कलिया विधानसभा की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमेशा से जो कांग्रेस है यहाँ पर सत्ता में रही है, उससे पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन बीजेपी कभी नहीं रह पाई है। तो आपको क्या लगता है भाई, इस बार क्या आप नया करने की कोशिश करेंगे और क्या कमियाँ आपकी तरफ से रह रही हैं? देखिए, जो कलियर विधानसभा है, इस कलियर विधानसभा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। और जो विधानसभा है, यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस हों, यहाँ पर नए नए औद्योगिक संस्थान यहाँ पर खुलें। यहाँ इस क्षेत्र में किसान बहुल्य क्षेत्र है, तो किसान बहुल्य क्षेत्र, तो किसी अनुसंधान केंद्र भी यहाँ हो। एक गन्ने की जो प्रजाति है, उस गन्ने की प्रजाति को लेकर के भी यहाँ गन्ने का विकास केंद्र, अनुसंधान केंद्र यहाँ पर खोला जाए। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पशुधन से संबंधित बहुआयात में यहाँ पशु रहते हैं, तो उनको लेकर के यहाँ एक बड़ा अस्पताल, पशुओं का अस्पताल हो। इसके साथ साथ अगर मुझसे इस बात की जाए, तो यहाँ पर इस समय जो स्वास्थ्य को और खेल को लेकर के, अगर ये जो हमारी विधानसभा है, इस विधानसभा में स्टेडियम की स्थापना होनी चाहिए। और यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। हमारी कलियर विधानसभा में यहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण भी कलियर में हो रहा है। कलियर में एक अभी नव हॉस्पिटल के निर्माण की प्रक्रिया में ज़मीन भी उसमें आवंटित हो चुकी है, वो काम कर रहे हैं हम लोग। तैयारी पूरी कलिया विधानसभा? कलियर विधानसभा की पूर्ण रूप से तैयार है। हम कलियर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और जैसा पार्टी आदेश करेगी, जिस प्रकार का भी संगठन का आदेश होगा, हम कार्यकर्ता हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। जो भी जिम्मेदारी और जो भी काम हमें दिया जाएगा, हम उसे पूर्ण रूप से करेंगे। लेकिन एक मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, उम्मीदवार के तौर पर भी आपको देखा जा रहा है। आपने कहा था कि भाई अगर वो मौका मिला तो मैं भी लड़ूंगा चुनाव। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये जो कलियर विधानसभा है, यहीं पर मेरा निवास है, यहीं मैं रहता हूँ। और पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ, मेरा अच्छा परिचय है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत समय से, लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं चुनाव लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद है अंकित आर्या जी। और प्रबुद्ध जन सम्मेलन यहाँ पर हुआ है कलिया विधानसभा में, और तैयारी जीत की इस बार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन 2022 में देखना होगा कि भाई जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लेती है, क्योंकि पिछले सालों में जितने भी चुनाव यहाँ पर हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नकारा गया है पूरी तरीके से। कलिया विधानसभा की स्थिति, भले ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 57 सीटें रही हो, बहुत समय से भाई क्वेश्चन मार्क भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन 2022 में देखना होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों को यहाँ पर कन्विंस करती है कि उनके पक्ष में वोट कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। हम और लोगों से बातचीत करेंगे जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आए हैं। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।